जो देश को बर्बाद कर ले, सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। पिके हुए लोग हैं ये लोग, पिके हुए लोग हैं। अब खुद के कहना चाहते कुछ ऐसे अखबार है, विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग। सच की राह पे चलो, तूफान भी झुक जाएंगे। जो हक की आवाज उठे, तख्त भी थर्रा जाएंगे। सलाम नमस्कार अदावर्स है, मैं हूं अली अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110, जहां आवाज आपकी है और सवाल हमारा, जहां सवाल सत्ता से होता है और जवाब जनता के लिए मांगा जाता है। दोस्तों, बिहार चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और हाँ, ये वीडियो शायद दूसरे चैनलों से थोड़ा लेट है, लेकिन याद रखिए, सच्चाई कभी लेट नहीं होती। सच्चाई जब आती है तूफान बनकर आती है। आज बिहार की राजनीति सिर्फ बदली नहीं, उलट पुलट हो चुकी है। हम आज सिर्फ रिजल्ट नहीं बताएंगे, आज हम करेंगे सर्जिकल एनालिसिस। वो बातें जो टीवी चैनल कभी नहीं बोलेंगे, वो हकीकत जो राजनीति पार्टियां छुपाना चाहती है। पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि सच्चाई आधी छोड़ देने का मतलब है किसी और के झूठ को पूरा मौका देना। आज हम देखेंगे ये जीत वाकई एनडीए की है या ईवीएम की सेटिंग का खेल है। क्या बिहार की जनता ने सच में सरकार बदली है या फिर मशीन ने मन बदल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, महागठबंधन इतनी बुरी तरह कैसे हारा? क्या ये जनता का फैसला था या किसी का खेल? आज हम पूरा सच खोलेंगे, कागज पर नहीं, आंकड़ों में नहीं, जमीर की आवाज में। स्वागत है आपका आपकी आवाज 110 में, जहां सवाल सिर्फ पूछे नहीं जाते, सीधे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाए जाते हैं। आज का सवाल बहुत सीधा है और कड़वा है, लेकिन जरूरी है। बिहार की जीत एनडीए की है या ईवीएम की? क्योंकि नतीजे देखकर पूरा बिहार पूछ रहा है, क्या वाकई महागठबंधन इतनी कम सीट ला सकता था? क्या ये जनमत है या इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का चमत्कार? बिहार चुनाव का रिजल्ट आने के बाद गांव से लेकर शहर तक एक ही सवाल चल रहा है, ये कैसे हो गया? जहां कैंडिडेट को पूरा भरोसा था कि वो 2000-3000 वोट से जीत रहे हैं, वहां अचानक हजारों वोट एनडीए के खाते में कैसे जुड़ गया? जहां बूथों पर भीड़ महागठबंधन की दिखी, जहां सीटें एनडीए की कैसे निकल गई? क्या वाकई एनडीए इतनी मजबूत थी या फिर ईवीएम इतनी ही मेहरबान? विपक्ष कह रहा है ये जनता की हार नहीं, ये मशीनों की जीत है। राहुल गांधी ने फिर कहा वोट चोर एनडीए ईवीएम का खेल करती है। ये राहुल गांधी का आरोप है, लेकिन ये सिर्फ विपक्ष नहीं, बिहार का आम मतदाता भी शक जता रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, बेरोजगारी थी, पलायन का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, लोगों की नाराजगी थी, बीजेपी का घटता ग्राउंड, इन सब के बावजूद इतनी क्लियर जीत कैसे? अब देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम की गड़बड़ी हुई, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुई। मेरा काम है सवाल पूछना, और सवाल ये है, जब हर बार ईवीएम का फायदा सिर्फ सत्ता पक्ष को क्यों मिलता है? क्यों हर बार मुश्किल चुनाव में ईवीएम
एनडीए के लिए रामबाण बन जाती है? क्यों बैलेट पेपर की मांग को हमेशा अनसुना कर दिया जाता है? क्या मशीन इतनी ईमानदार है या इंसान उससे ज्यादा चालाक? पूरा बिहार पूछ रहा है। अमित शाह बिहार में इतने दिन क्यों रुके थे? चुनाव खत्म, सब नेता चले गए, लेकिन देश के गृह मंत्री बिहार में टिके रहे मतगणना के एक दिन पहले तक। क्या ये सिर्फ रणनीति थी या फिर कुछ और प्लानिंग? क्योंकि बिहार में ये बात खुलकर बोली जा रही है। अमित शाह रुके थे कि नतीजे सही दिशा में जाए। ये जनता की बात है, मैं सिर्फ आपकी आवाज पहुंचा रहा हूं। बिहार की राजनीति जानने वाले कहते हैं ग्राउंड पर एनडीए कमजोर, हवा महागठबंधन की, भीड़ महागठबंधन की, वोट महागठबंधन का, लेकिन नतीजे उल्टे। हाँ, वोट बढ़ सकते थे, लेकिन हर सीट पर, हर जिले में, हर कास्ट बेल्ट में ये बात सच नहीं रही। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हर बार संदेह ईवीएम पर ही क्यों? हर बार एनडीए ही कैसे बेहतरीन निकल आती है? हर बार विपक्ष ही परेशान क्यों दिखता है? क्योंकि लोकतंत्र भरोसे पर चलता है, और जब भरोसा हिलता है तो लोकतंत्र हिल जाता है। आज बिहार में भरोसा हिला है। लोग पूछ रहे हैं वोट गिन रहे थे या वोट बना रहे थे? किसी भी देश में अगर मशीनों पर भरोसा नहीं है तो चुनाव मजाक बन जाता है, और बिहार को हक है कि वो पूछे क्या चुनाव वाकई साफ थे? क्या मशीनें 100% निष्पक्ष थी? क्या यह जनादेश है या डिजिटल फैसला? क्योंकि लोकतंत्र में शक भी एक हक होता है। सरकार को जवाब देना होगा, ये जीत जनता की है या ईवीएम की। विपक्ष को भी सोचना होगा, रणनीति फेल हुई या सिस्टम। मैं किसी पार्टी का वकील नहीं, मैं जनता की आवाज हूं, और जनता पूछ रही है बिहार इलेक्शन मैंडेट या ईवीएम, एनडीए की जीत या सिस्टम की जीत? ये नतीजे इत्तेफाक या इरादा? सवाल पूछना हमारा हक भी है और फर्ज भी, खास तौर पर जब जनता खुद सवालों से भरी हुई हो। बिहार के नतीजे ने सिर्फ गठबंधन को नहीं बल्कि सिस्टम पर यकीन को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और आज भी हम वही पूछ रहे हैं जो पूरा बिहार पूछ रहा है, ये जीत वाकई जनता की है या फिर मशीनों की? जवाब चाहिए, बहाना नहीं। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110, जहां सच रोका नहीं जाता, सवाल टाले नहीं जाते, जहां सच बोला जाता है, चाहे जितना कड़वा क्यों ना हो। खुदा हाफिज, खुदा निगहबान, जय हिंद।